हेलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कहानी। हो गई सारी तैयारी, कल के लिए जो भी सामान चाहिए बता देना। मेहमानों की आवभगत में कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए। संजय बोला, हाँ हाँ हो गई सारी तैयारी, तुम चिंता मत करो, बस एक बार याद से सबको फ़ोन कर देना। कर दूंगा सुबह। चलो अब सो जाओ, बहुत रात हो गई है। अगली सुबह ठीक 12 बजे बाद बधाई देने वालों का तांता लग गया संजय और कल्पना के घर। बधाई हो संजय, बधाई हो नीलेश की आवाज़ों से पूरा गूंज उठा घर। चारों ओर खुशी की लहर दौड़ गई। आज दिन ही ऐसा था कि बधाइयाँ तो मिलनी ही थी। चलिए जानते हैं आखिर संजय और नीलेश, संजय और कल्पना का बेटा को ही बधाई क्यों मिल रही थी। नीलेश ने 10वीं बोर्ड में 95% अंकों के साथ अपना स्कूल टॉप किया था, तो संजय की भी प्रमोशन कंपनी के एक बड़े अधिकारी के रूप में हो गई थी। सब रिश्तेदार और पड़ोसी काफ़ी दिनों से पार्टी मांग रहे थे, तो कल्पना ने सोचा रविवार को सब फ्री होंगे तो घर पर एक छोटा सा गेट टुगेदर रख लेंगे और सबसे मिलना जुलना हो जाएगा और पार्टी भी हो जाएगी। बस इसी खुशी में आज कल्पना और संजय के घर बधाई देने वालों का तांता लगा था। सब लोग संजय की तारीफ के पुल बांधे जा रहे थे। अरे संजय, कमाल कर दिया तूने यार, मेरे बाद नौकरी ज्वाइन की और मुझसे पहले प्रमोशन पर प्रमोशन मिल रहे हैं तुझे। बहुत मेहनत करता है यार तू, दिन रात लगा रहता है। जब तक प्रोजेक्ट को पूरा नहीं कर लेता तब तक दम नहीं लेता है। संजय के सहकर्मी मिश्रा जी बोले, हाँ मेरा बेटा शुरू से ही ऐसा है, जो काम हाथ में लेता है उसे पूरा करके ही मानता है। संजय की माँ रेवती बोली। और नीलेश भी बिल्कुल संजय पर ही गया है। देखो तो मेरे पोते ने बिना ट्यूशन के ही कितने अच्छे नंबर लाकर स्कूल को टॉप करके दिखा दिया। नीलेश को गले लगाते हुए रेवती जी फिर से बोली, हाँ ये बात तो है आंटी, 10वीं में बिना कोई इतने कोचिंग इतने मार्क्स लाना बहुत ही बड़ी बात है। संजय का दोस्त अरुण बोला। कल्पना सबकी आवभगत में लगी रही थी। बहुत ही अच्छा इंतजाम किया था उसने पार्टी का। सब ने खूब चटकारे लेकर खाना खाया, पर मजाल है किसी ने कल्पना की प्रशंसा भी की हो। सब दोस्त रिश्तेदार बस संजय और नीलेश को ही बधाइयाँ दे रहे थे। कल्पना भी बहुत खुश नज़र आ रही थी अपने पति और अपने बेटे की उपलब्धि पर, लेकिन मन में कहीं ना कहीं इस बात का मलाल उसे ज़रूर था कि कोई उसको बधाई नहीं दे रहा। आखिर उसने भी तो पूरी मेहनत की है अपने पति और बेटे की इस उपलब्धि के लिए। तभी थोड़ी देर बाद कल्पना की छोटी बहन स्मिता आई, जो उसी शहर में रहती थी। आते ही उसने अपनी बहन को गले लगा लिया और कहने लगी, बधाई हो दीदी, बहुत बहुत बधाई हो, आपकी मेहनत सफल हो गई। थैंक यू मेरी प्यारी बहना, पर इतना लेट क्यों आई हो? अरे आज एनजीओ में कुछ काम था अर्जेंट, तो बस वहाँ से आते आते लेट हो गई। ठीक है चल अब आ गई है तो रात तो रुकेगी ना। हाँ दीदी, अभी जीजू और नीलेश आंटी से मिलना भी तो बाकी है। सबके जाने के बाद बैठेंगे। सब साथ रात को साथ बैठकर सुबह की पार्टी के बारे में बात कर रहे थे कि सब से अच्छे से हो गया। तभी रेवती अस्मिता एक बात समझ नहीं आई। वो क्या आंटी? संजय और नीलेश को बधाई देना तो बनता है कि उनको तो उपलब्धि मिली है, पर बहू को बधाई किस लिए? अरे ये क्या बात कर रही हो आंटी आप? क्या बिना दीदी के जीजू और नीलेश को ये उपलब्धि मिल सकती थी? क्या इस बधाई की हकदार दीदी नहीं है? बेशक जीजू और नीलेश ने मेहनत की है, पर दीदी ने भी मेहनत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। घर की जिम्मेदारी, बच्चों की जिम्मेदारी, रिश्तों की जिम्मेदारी, रिश्तेदारों की जिम्मेदारी सब दीदी ने अपने कंधे पर ले ली थी। तभी तो जीजू अपने काम ऑफिस पर पूरा फोकस कर पाए। घर का वातावरण, इन दोनों की सेहत का ध्यान, ज़रूरतों का ध्यान दीदी ने अच्छे से रखा। तभी तो तनाव रहित होकर दोनों अपने उद्देश्य को सफल कर पाए। या नहीं आप बताओ जीजू? हाँ माँ, ये तो अस्मिता ठीक ही कह रही है। मैं सिर्फ कल्पना को घर चलाने के लिए रुपये और खर्च देता हूँ, बाकी क्या
कैसे करना है ये सब तो वही दिखती है। बच्चों के स्कूल पढ़ाई लिखाई सबकी चिंता यही रखती है। और आंटी दीदी बचपन से ही बहुत मेधावी रही है। वो अलग बात है कि इन्होंने नौकरी करने के बजाय घर संभालना ज़्यादा ज़रूरी और उचित समझा। और नीलेश को भी ट्यूशन की ज़रूरत इसलिए नहीं पड़ी क्योंकि दीदी इसकी पढ़ाई देखती आई है अभी तक। और ये तो आपको भी पता है, दीदी पूरे तन मन और समर्पण के साथ अपने हिस्से की सारी जिम्मेदारियां पूरी करती हैं। हाँ बेटा, ये तो बात है। चाहे संजय हफ्ते में एक आध बार फ़ोन करता है अपनी बहनों और बुआ चाचा को, पर कल्पना नियम से अपने नंदों के हाल चाल पूछती रहती है, सबसे रिश्ते निभा कर चलती है। इसलिए तो बोल रही हूँ आंटी, दीदी जीजू को सारी चिंताओं से मुक्त रखती है। उनसे कोई तर्क वितर्क नहीं करती। वो कभी लेट भी आए तो कोई जासूसी नहीं करती। उन पर पूरा विश्वास करती है। घर का वातावरण सकारात्मक और शांतिपूर्ण रखती है। तभी तो वो पूरे समर्पण के साथ अपना ऑफिस वर्क संभालते हैं और तरक्की करते हैं। है कि नहीं जीजू? अरे हाँ साली साहिबा, हाँ आप बिल्कुल सही कह रहे हैं मोहतरमा। और कहते हुए संजय हंसने लगता है। चलो अब बुलाओ तो अपनी दीदी को, हम भी तो दे दे बधाई उसको, रेवती जी बोली। कल्पना तब तक सबके लिए चाय लेकर आ जाती है। हमने कभी ऐसा सोचा ही नहीं कि घर के मर्द की सफलता में औरत का भी पूरा हाथ होता है। हम हमेशा पर्दे के पीछे रहकर काम करते हैं, जैसे फिल्मों में डायरेक्टर और टीम के बाकी मेंबर्स, पर ध्यान सिर्फ हीरो या हीरोइन की एक्टिंग पर जाता है। उसी तरह घर में भी ध्यान सिर्फ सफल होने वाले आदमी पर जाता है। सारा क्रेडिट उसी को मिल जाता है और बधाई का श्रेय भी। पर बधाई की असली हकदार तो तुम हो, जिसने हर परिस्थिति में मेरे बेटे का साथ दिया, उसका उत्साहवर्धन किया, गलत काम करने से रोका, हमेशा ईमानदार रहने के लिए प्रेरित किया। तुम्हारे बिना ना संजय और ना ही नीलेश अपने जीवन में कामयाब होते। सच बताऊं तो हम हमेशा जैसा देखते आए हैं वैसा करते आए हैं। हमारी सासू माँ ने कभी हमारे पतियों की सफलता के पीछे हमें उत्तरदायी नहीं माना, तो हमने भी यही लगा मेहनत करना आदमी का काम है और औरत का काम उसके आदेश का पालन करना। पर स्मिता को थैंक यू बोलना पड़ेगा, जो उसने आज इस सच्चाई से हमें रूबरू कराया कि पति की सफलता का जितना श्रेय पति को जाता है उतना ही पत्नी को भी, और बच्चे की हर कामयाबी के पीछे भी उसकी माँ का हाथ होता है। आज कल्पना का मन खुशी से फूला नहीं समा रहा था, क्योंकि उसके हिस्से की बधाई उसको मिल जो गई थी। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या पति की सफलता का श्रेय अकेले उसी को जाता है या पत्नी का पूरा योगदान होता है और बधाई की हकदार भी वो होती है? कृपया अपने विचारों से ज़रूर अवगत कराएं और मेरा उत्साहवर्धन करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, कहानी पूरा पढ़ने के लिए।